So it's good to see you back. सब लोगों को वापस देख के अच्छा लग रहा है. I hope you had a great weekend. I had a great weekend. थोड़ा थोड़ा सर्दी भी हो गई है. It's getting chilled and days are getting smaller. आज का presentation is number 5 ships at sea. इस presentation तक आने वाला हर इंसान fortunate है because इतनी दूर तक वैसे ही कोई नहीं आएगा जो इंटरेस्टेड नहीं है. सो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड, सच में कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वही इस प्रेजेंटेशन तक पहुंचता भी है. और जो पहुंच गया है उन्हें ये एक काइंड ऑफ कंग्रेचुलेशंस भी है, बधाई है कि आप जल्द ही अपने आप को एक ऐसा पात्र इस होल सीन का मानेंगे कि आप भी इसे कर सकते हैं. मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ सीखना है. सीखना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल एक्टिविटी है, जैसे हमने अभी बात की है. तो जो सीख सकता है, जो सीखने की पेशेंस रखता है, वो कर सकता है. और मोर ओवर अभी जो टाइम्स चल रहे हैं, जो समाज चल रहा है, उसमें हमें उस समय ने ही ये सिखाया है कि अब ये रुक जाने का और सीखने का समय है, ताकि हम एक नई छलांग लगा सकें. इट्स टाइम टू टेक अ लीप. तो जिस किसी ने भी इस समय को, इस समय की जो सीरियसनेस है उसको समझा है और अपने समय को किसी चीज़ में सीखने के लिए लगाया है, तो उनको ये इसके फ्रूट्स आने वाले 6-7 महीने में मिलने वाले हैं, चाहे वो कुछ भी है. तो हम क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो आज की प्रेजेंटेशन का जो असली मतलब है कि हम सीख सकें कि किस तरह से हम अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं. सो अगर आप अभी तक, जो लोग पुराने हैं और जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने कुछ लोगों को स्पॉन्सर करना सीखा है या अभी स्पॉन्सर कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हैं, तो डिसीजन बना लिया है कि हम कामयाब होना चाहते हैं. यू वांट टू ग्रो इन द बिजनेस. और एक एमएलएम ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें मौका देती है कि हम कामयाब हो सकें, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें. जिस तरह से अंग्रेज़ लोग बोलते हैं कि पता नहीं मेरा जहाज़ कब आएगा, समुद्री जहाज़, क्योंकि वही एक तजारत करने का एक तरीका था उस ज़माने में जब रेलवे नहीं थी. मेरा जहाज़ पता नहीं कब आएगा. और मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपका जहाज़ सच में वापस आ सकता है. अब अगर हम अपने किसी रिश्तेदार से या अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव से, नेबर से पूछें कि क्या आपका कोई घर वाला, कोई एंसेस्टर पुराना, कोई आपके लिए जायदाद छोड़ के गया है, या आपको लगता है कि आने वाले सालों में आपको किसी की छोड़ी हुई जायदाद मिलेगी, तो आप 100% लोगों से यही सुनेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है. जायदाद के पीछे तो आजकल बहुत कुछ खून खराबे भी होते हैं, कोर्ट कचहरियां भरी हैं. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बनी बनाई जायदाद मिलेगी. कर्जे जरूर मिल जाएंगे. जब आपका कोई पुराना बुजुर्ग जाएगा तो बाद में पता लगेगा कर्जे छोड़ के गया है, लेकिन लेगेसी कभी नहीं मिलती है. लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको लेगेसी मिल सकती है और आप अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं. ये ऐसी इनकम है जो स्थायी है. एक बार बन जाए तो ये आने वाले समय में भी आती रहेगी. एमएलएम में एक्साइटमेंट की बात, सबसे एक्साइट करने वाली बात मेरे लिए भी यही है. मैं पिछले कुछ दिनों में इस बात को और भी महसूस कर सका हूँ, आज भी की है, कि हम इस बिजनेस में लोगों को होप दे सकते हैं. और कोई ऐसी झूठी होप नहीं है, एक सच्ची होप है, सच्चा एक आश्वासन है जो हम लोगों को दे सकते हैं. वही चीज मुझे एक्साइट करती है. बिकॉज किसी और जगह अगर होप की बात की जाए, जॉब में या किसी प्रोफेशन में या किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो 30, 40, 45 साल, 50 साल काम करने के बाद हमें सिर्फ 2 ही चीजों की वेट रहती है, पेंशन और रिटायरमेंट. अभी तो पेंशन, गवर्नमेंट जॉब्स में भी पेंशन नहीं है, प्राइवेट जॉब में तो पेंशन की बात ही नहीं है. और प्राइवेटाइजेशन जब से हुई है, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद, पेंशन की तो हम बात भूल चुके हैं. इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो हमारे पेंशन प्लान्स बना के हमारे से अभी पैसा लेके
बाद में प्रॉमिस करते हैं। सो यही होप है बस एक, कि 30, 40, 50 साल जॉब करेंगे, बिज़नेस करेंगे, जब बूढ़े हो जाएँगे तब हमारे पास पेंशन होगी या रिटायरमेंट होगी। ये झूठी होप है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जब रिटायर होंगे, पेंशन होगी, तब हम सारी दुनिया देखेंगे। लेकिन तब तक हमारी जो इनकम है वो आधी से भी कम रह जाती है, और एज भी हमारी वैसी नहीं रहती है जिसमें हम दुनिया घूम सकें। लेकिन एमएलएम एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जिसमें हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, सच्चा कर सकते हैं, सच्चा होता हुआ देख सकते हैं। अब ऐसा है, अगर एमएलएम में आप अपने सपनों को सच्चा कर सकते हैं, तो फिर सारे लोग एमएलएम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें डर है, और डर ही उन्हें एमएलएम करने से रोकता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में ऐसा काम पहले कभी नहीं किया है। और ये एक ऐसा डर है जो इतना गहरा जा चुका है लोगों के अंदर, कि अपनी सैलरी को छोड़ने के लिए या अपने जॉब छूट जाने के डर से, बिज़नेस के छूट जाने के डर से आदमी सीखता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। सीखने में कोई समय नहीं लगता है, या आपकी जॉब को, प्रोफ़ेशन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ-साथ ही आप इसको सीख सकते हैं। हालाँकि ये इनकम जब आप इसको कमाने लगेंगे, तो आपकी प्रेज़ेंट इनकम, जो कोई भी जॉब है, बिज़नेस, प्रोफ़ेशन की इनकम को ये इनकम सपोर्ट कर सकती है, करती भी है। तो डर है, क्योंकि हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम नहीं किया है, तो वो डर हमें रोकता है। उस डर से हमें छुटकारा पाना है। हाउ किस तरह से हम अपनी जहाज़ को, शिप को आते हुए देख सकेंगे, इस प्रेज़ेंटेशन में आपको समझ आ जाएगी कि हम अपनी शिप को आते हुए कैसे देख सकते हैं। अब मान लीजिए, अगर शिप्स की बात होती है, तो हम 3 तरह की शिप्स की बात करेंगे। एक विजुअल के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड जिसके पास किताब है वो भी देख सकता है, पीडीएफ है उसमें भी जाके आप देख सकते हो। 3 तरह की शिप्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। एक गोल्ड है, जैसा पिक्चर में आप देख रहे हो, एक सिल्वर है, और एक एम्प्टी शिप है। आप शोर पर खड़े हो, आप किनारे पर खड़े हो, और ये 3 शिप्स हैं जो आपके सामने हैं। जो गोल्ड है उसमें कैश आता है, सिल्वर और एम्प्टी में कैश नहीं आता है। एम्प्टी तो एम्प्टी ही है, खाली है। सिल्वर से आस है कि आने वाले समय में शायद ये गोल्ड लाए, कैश लेकर आए। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना सीखना है कि गोल्ड कौन-सी है, सिल्वर कौन-सी है, और एम्प्टी कौन-सी है। ये हमारे लोग हैं, ये शिप्स हमें उन लोगों को दर्शाते हैं जिनको हमने अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में स्पॉन्सर किया है। तो ये गोल्ड भी हो सकते हैं, सिल्वर भी हो सकते हैं, एम्प्टी भी हो सकते हैं। मैंने कहा है कि हो सकते हैं नहीं। वो कैसे होंगे? जैसे-जैसे उनका बिज़नेस में ग्रोथ होती जाएगी, उसी से हम हिसाब लगाएँगे, उनके इंटरेस्ट से हिसाब लगाएँगे कि वो गोल्ड है, सिल्वर है या एम्प्टी है, और बस इन्हीं की ही पहचान करनी हमें सीखनी है। और किन शिप्स के साथ हम काम करेंगे, जिसमें गोल्ड कैश आएगा। गोल्ड शिप्स कैश को लेकर आते हैं, तो हमें सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करना है जो अभी तैयार हैं, जो अभी कुछ करना चाहते हैं, जो अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो सिल्वर है वो शायद अभी वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एम्प्टी वो अभी तैयार नहीं है। जो गोल्ड शिप्स हमारे अ होते हैं, हमें उनके साथ जब काम करना है, लेकिन फिर भी एक ऐसा देखा गया है, एक्सपीरियंस के साथ हमने एमएलएम में देखा है कि अक्सर लोग एम्प्टी शिप्स के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। ज़्यादा समय एम्प्टी शिप्स के साथ बिताते हैं, जबकि उन्हें पता है कि एम्प्टी शिप्स के पास कुछ भी नहीं है, वो अभी कुछ करना नहीं चाहते हैं, नेगेटिव है, और बहुत सारा उनके दिमाग में डाउट्स हैं, गोल्स नहीं हैं, वो सीरियस नहीं हैं, उनको कोई होप नहीं है। फिर भी हमारा एक झुकाव जो है एम्प्टीज़ की तरफ ही रहता है। एम्प्टीज़ हमें हमेशा ये प्रूव करने में कोशिश करेंगे, या हमें उन्हें प्रूव करना होगा कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। उनको हम कन्विंस करते रहेंगे, यार ये बहुत अच्छा है, आप ज़ूम कॉल में आइए, आप व्हाट्सऐप के मैसेजेस पढ़िए, आप हमें मिलिए, किताब पढ़िए। बहुत कुछ ज़ोर लगाना पड़ता है एम्प्टी में, और इसीलिए लोग एमटी के साथ ही काम करते नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें भी, जो एमएलएम करते हैं, उन्हें भी एक्सपीरियंस नहीं है कि उनको किसके साथ काम करना है। जो गोल्ड शिप्स हैं, उन्हें वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। हालाँकि वो गोल्ड शिप्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन गोल्ड शिप्स वो सेल्समैन हैं, वो सेल्स पीपल हैं,
जिनको अभी ट्रेनिंग नहीं मिली है। वो अनट्रेन्ड सेल टाइप्स पीपल हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये ज़ूम कॉल्स, ये माइक्रो ज़ूम कॉल्स, ये प्रेज़ेंटेशंस को सीखना, ये सारा कुछ उनकी ट्रेनिंग में काम आता है ताकि वो सीख जाएँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग अक्सर एक्चुअली में क्या है। क्योंकि जो सेल्स वाला है या सेल्स बैकग्राउंड का है या सेल्स टाइप लोग जो होते हैं, हमने देखा है पिछली प्रेज़ेंटेशंस में कि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट बेचकर फटाफट पैसा बनाना है, वो अपनी प्रेज़ेंटेशन भी तैयार कर लेते हैं। लेकिन गोल्ड शिप्स को हम सेल्स वाले बनने से रोकने के लिए ट्रेनिंग देनी होती है। इसीलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हम उन्हें सिखाएँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग तो भैया किसी और को सिखाने से होती है और डीप जाने से होती है, तभी मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। ये ट्रेनिंग के बाद गोल्ड शिप्स के साथ काम करना बनता है। जो एम्प्टी शिप्स हैं, वो हमेशा डूब रही होती हैं। तो मैं थोड़ा-सा आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो गोल्ड शिप्स हैं, उनको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है, उनके अंदर कौन-सी ऐसी क्वालिटीज़, कौन-सी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि अगर हमें उनके बारे में पता हो, तो आसान हो जाएगा उनको उनके साथ काम करना, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि ये गोल्ड शिप्स हैं। जो गोल्ड शिप्स लोग होंगे, वो सीखने के लिए जिज्ञासु होंगे, वो हमेशा ईगर टू लर्न, उन्हें हमेशा इच्छा होगी कि हम कुछ ना कुछ नया सीखें। और वो आपकी मदद, हमेशा आपकी मदद माँगेंगे, कुछ कुछ भी, चाहे ज़ूम कॉल चलाना हो, चाहे प्रेज़ेंटेशन पढ़नी हो, चाहे कहीं पर जाना हो, किसी से मिलना हो, किसी के साथ 45 सेकंड प्रेज़ेंटेशन करनी हो, कुछ भी, इस बिज़नेस की कोई भी एक्टिविटी या अपनी लाइफ़ में भी कुछ ना कुछ फ़िगर आउट करने के लिए वो आपसे सवाल पूछते हैं, आपके हमेशा उत्तर का अपेक्षा रखते हैं। और वो बिज़नेस के लिए एक्साइटेड भी हैं। उन्हें बार-बार ये समझाना नहीं पड़ता है कि ये एमएलएम बिज़नेस बहुत अच्छा होता है। जैसे एक बच्चा है 5 साल की उम्र के बाद उसको काफ़ी नॉलेज होती है, ये पता लगाने की कि वो कौन है, अच्छा-बुरा क्या है, पैसे की पहचान है, रोटी, कपड़ा, पानी सब चीज़ की पहचान है। इसी तरह से हम जानते हैं कि एडल्ट लोग जो हमारे साथ बिज़नेस में आते हैं, उनको पता लग गया है कि ये बिज़नेस है और अच्छा बिज़नेस है। और गोल्ड शिप्स अक्सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बिज़नेस के लिए। वो कमिटमेंट्स करते हैं, वायदे करते हैं, जो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं। लो आपके साथ वायदा करते हैं तो निभाते हैं, अगर आप उनके साथ वायदा करोगे, अपेक्षा करते हैं कि आप उनके साथ वायदों को निभाएँ। उनके पास अपने गोल्स हैं, वो कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो दिन का गोल हो, चाहे वो हफ्ते का हो, महीने का हो, 6 महीने का हो, साल का हो, उनके पास अलग-अलग गोल लिखे रहते हैं, तैयार रहते हैं। सो इन लोगों गोल्ड शिप्स जो हैं इनको पहचानना बड़ा आसान है और उनके पास लिस्ट ऑफ नेम्स, ये वो लोग हैं जिनको हम नेटवर्क में उनके साथ लेकर आएँगे। हम उनकी हेल्प करेंगे कि ये लोगों को हम उनके साथ स्पॉन्सर करें, तो उनके पास कुछ लोगों की नामों की सूची होती है, 10, 15, 20 जो भी फ्रेंड्स उनके क्लोज़ हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हैं, उनके पास हमेशा अपने दोस्तों को मदद करने के लिए एक लिस्ट बनी रहती है जिनके साथ वो बात करें। उनके साथ उठना-बैठना, बातचीत करना, मज़ा आता है उनके साथ उठने-बैठने में। कभी भी इस तरह से कोई नेगेटिव आएगा या कोई ऐसा सवाल आएगा जिसके साथ उनको भी उनकी परेशानी है, कोई डाउट है और हमें भी वो अपसेट करने की कोशिश करे वो सवाल। हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ये चैप्टर ग्रोथ की तरफ है, हम कैसे बढ़ें। जिसको बढ़ना है हम उसके साथ तभी उसके साथ काम करते हैं जिसको आगे बढ़ना है। जिसको अभी शक है, डर है, उसके साथ हम अभी काम नहीं करते हैं, वो आगे जाके अभी आप समझेंगे। उनका एटीट्यूड जो है वो पॉज़िटिव है। जैसे अभी सीमा जी से बात हुई तो सीखने में उनको अच्छा लग रहा है, ये एक पॉज़िटिव एटीट्यूड को दर्शाने वाली चीज़ है कि ठीक है, मुश्किल हो सकता है, थोड़ा-सा अटपटा हो सकता है लेकिन सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये गोल्ड शिप्स की निशानियाँ हैं। अब जब इनमें से कोई ना कोई चीज़ हमें उनमें नज़र आती है, तो हमें पता लग गया है कि ये गोल्ड शिप्स हैं और हमें इन्हीं लोगों के साथ अभी काम करना है। चाहे वो 1 हो आपकी ऑर्गनाइज़ेशन में, चाहे 2 हों, 3 हों, 4 हो, 5 हो, 5 से ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 से 5 तक कोई भी नंबर्स हों, आप उनके साथ ही काम करेंगे क्योंकि जो एम्प्टी शिप्स हैं, एम्प्टी शिप्स आपको उल्टे रास्ते पे वो डूबती हैं और आपको भी डुबाती हैं। तो जब हमें एम्प्टी गोल्ड और सिल्वर के बीच में पता लग जाता है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमने जल्दी से गोल्ड के साथ काम करना। जो सिल्वर होते हैं, मैंने सिल्वर की बात अभी तक नहीं की, सिल्वर जो होते हैं उनके बीच में और गोल्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि सिल्वर अभी ज़्यादा देर से बिज़नेस में नहीं है, लेकिन वो अपने मन को तैयार कर रहे हैं। हो सकता है वो ज़ूम कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है व्हाट्सऐप पे रोज़
मैसेजेस भी पढ़ते हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, वो कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वर्चुअली ले रहे हैं, माँग रहे हैं, नहीं माँग रहे पता नहीं, लेकिन ट्रेनिंग में वो हैं। सो ट्रेनिंग ही सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकती है और गोल्ड को सिल्वर या एम्प्टी में कन्वर्ट करती है वो भी हमारी जो ट्रेनिंग है, अगर उसको सही तरीके से ना दें, हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा है, वो उनको सिल्वर या एम्प्टी भी बना सकती है। सो ट्रेनिंग के लिए हमें 3 शब्दों का इस्तेमाल करना सीखना है और 3 शब्दों पर पहरा देना सीखना है। जब हम सिल्वर को गोल्ड में या एम्प्टी को गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर दोस्त हमारा जिसके साथ हम बिज़नेस में आए हैं, वो हमारे साथ रेगुलर सारी उम्र साथ रहे। तो ये 3 शब्द हैं एक्सपोज़, इन्वॉल्व, अपग्रेड। हम पहले अपनी अपॉर्च्युनिटी को उनके साथ शेयर करते हैं, हमने अपनी अपॉर्च्युनिटी को उनको एक्सपोज़ किया है, फिर उसके बाद हम उनको इन्वॉल्व करते हैं। इन्वॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे टूल्स अपनाते हैं, हम नैपकिन प्रेज़ेंटेशंस सिखाते हैं, माइक्रो ज़ूम कॉल्स के थ्रू नैपकिन प्रेज़ेंटेशंस सिखाते हैं। ज़ूम कॉल्स में उनको लेकर आते हैं, जैसे इस ज़ूम कॉल में आप बैठे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में वो हमारे साथ इन्वॉल्व रहते हैं, कॉफ़ी सेशंस में, सिज़ल सेशन जैसे आज हमने किया है, उसमें हमारे साथ रहते हैं, फ़ोन कॉल्स पे, थ्री वे कॉल्स पे, किसी तरह भी हमारे साथ जब वो कनेक्टेड रहते हैं, तो हम उन्हें इन्वॉल्व करते हैं। वो हमारे साथ जब उठना-बैठना शुरू करते हैं, दैट इज़ देयर इन्वॉल्वमेंट और जैसे-जैसे वो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी समझ बढ़ती है, उनका विश्वास बढ़ता है। 2 ही कारण हैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। हमें समझ आनी चाहिए कि बिज़नेस क्या है और हमें विश्वास होना चाहिए कि बिज़नेस क्या है। जब ये 2 चीज़ें हमारे लिए सही हो जाती हैं, तो हम उनको वो अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी सीमा जी अगर कल को प्रेज़ेंटेशन करेंगी मीनू मीनू के साथ, तो आज वो पढ़ेंगी, तैयार करेंगी, कल को डिलीवर करेंगी और फीडबैक लेंगी। दैट मीन्स शी इज़ अपग्रेडिंग। जो उनका सब्जेक्ट ही नहीं था लाइफ़ में कुछ दिन पहले, आज वो एक बड़ा ही डियर सब्जेक्ट बन गया है, बहुत ही नज़दीकी का सब्जेक्ट बन गया है। दैट मीन्स वो अपनी लाइफ में अपग्रेड हो रही हैं और जो कुछ भी उस प्रेज़ेंटेशन में वो सीखती हैं, उनकी लाइफ में एक एडिशनल नॉलेज, वैल्यू एडिशन हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों को अपग्रेड करते हैं और उन्हें सिल्वर से गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो जब कभी भी आप लोगों के साथ काम करते हैं, तो ध्यान रखें कि लोगों को जब भी आप कॉल करें, तो ये फाइंड आउट करने के लिए कॉल करें कि हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, हाउ कैन वी हेल्प देम। और कभी भी इस तरह से कॉल मत कीजिए कि कितनी सेल्स हो गई, कितने लोगों को आपने स्पॉन्सर किया, ऐसी बातें मत कीजिए बिकॉज़ ऐसा करने से आप खुद ही अपनी बातों में आ जाते हैं। जो 45 सेकंड प्रेज़ेंटेशन में हमने कहा है कि वी डू नॉट रिक्वायर टू सेल, हमें कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है और फिर बाद में अगर आप उनसे ये फ़ोन करके पूछें कितना बेचा, तो खुद ही आप अपनी बातों में फँस चुके हैं। वो ऐसा नहीं करना है। जब किसी को भी कॉल करें, कॉल करके यही पूछने की कोशिश करें, क्या आप उनकी किसी तरह से सहायता कर सकते हैं? और सच में वो बताएँगे कि आप उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं अगर वो गोल्ड शिप्स हुए। सो हमें पता लग जाएगा जब आप सहायता के लिए सब सब क्वेश्चन करेंगे, तो वो ज़रूर कहेंगे कि हमें ये सहायता चाहिए और पता लग जाएगा। तो कभी भी उन्हें पुश मत कीजिए अग्रेसिवली कि ये खरीदो, वो खरीदो, ये बेचो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेल्स जो होती हैं हमारे बिज़नेस में, वो इस तरह से नहीं आती हैं, वो शेयर करने से आती हैं और शेयरिंग करने के लिए हमें सीखना होगा स्पॉन्सरिंग, टीचिंग एंड बिल्ड देम। तो हम सीखेंगे कैसे स्पॉन्सर करना है, कैसे टीच करना है, कैसे उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन बिल्ड करनी है। जब हम इन 3 वर्ड्स पे पैरा देंगे, तो हम अपने लोगों को ये आश्वासन देंगे कि हमने जिस प्रॉमिस के साथ उनको बिज़नेस में लेकर आए थे, उसे पूरा कर रहे हैं। एक और तरीका है कि आप जब किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपने जिसको स्पॉन्सर किया है, उनके नीचे किसी को अगर स्पॉन्सर करने में आपने हेल्प की है, तो आप उनके साथ कॉल कीजिए, पूछिए कि आप उनकी कोई मदद कर सकते हैं, वो नए हैं बिज़नेस में। और जैसे ही उनके साथ आपकी बात होती है, तो उनकी अपलाइन जो आपकी डाउनलाइन है, उनसे बताइए कि मेरी आपकी डाउनलाइन के साथ बात हुई थी और वो एक्साइटेड हैं, सीखना चाहते हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो बीच वाला जो आपका फ्रेंड है, उसको भी आप किसी तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करने में उनकी मदद करते हैं क्योंकि हो सकता है अपनी जॉब की वजह से, प्रोफ़ेशन की वजह से कहीं पर बिज़ी हो, वो सीधा काम ना कर सके, तो आप जाके उनके लोगों के साथ जब काम करना शुरू करते हैं, तो यू मेक देम अंडरस्टैंड दैट यू आर हियर टू हेल्प देम। आप उनकी मदद करने के लिए इस बिज़नेस में आए थे, कभी भी कोई भी चीज़ बेचने के लिए नहीं। तो ये सारी जब हम काम करते हैं, जब हम गोल्ड शिप्स के साथ इसी तरह से लगातार उनकी डाउनलाइन डेप्थ में जाके काम करते हैं, ये सब
चीजें करने से हम एम्प्टी शिप्स और सिल्वर शिप्स को मजबूर कर देते हैं थोड़े समय बाद। जैसे हमने बिल्डिंग डिगिंग डाउन द डीप डीप द बेडरॉक देखा था, जैसे जैसे हमारी बिल्डिंग नीचे जाएगी तो उसके ऊपर जितने भी सिल्वर या एम्प्टी होंगे, हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि वो हमें कॉल करें। हमारी जब बिल्डिंग दिखाई देनी शुरू कर देगी तो एम्प्टी और सिल्वर भी अब उतावले हो जाएंगे। वो हम हमारे साथ कॉल कॉल करेंगे और हमें कहेंगे कि हमें भी सिखाइए कि हम कैसे गोल्ड बन सकते हैं, हमें भी सिखाइए हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। सो आपको गोल्ड्स के साथ काम करके इनडायरेक्टली सिल्वर और एम्प्टी की हेल्प करनी है। अगर आप सिल्वर और एम्प्टी को ज्यादा जोर लगाएंगे, सिल्वर वो जो अभी थोड़े से डरे हुए हैं, एम्प्टी वो जो नेगेटिव हैं, इन लोगों को, ऐसे लोगों को आश्वासन देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए आपको आज गोल्ड्स के साथ काम करना होगा। बस हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम किसी को फोर्स भी नहीं करना चाहते हैं। सो किसी के साथ बात करते हुए नेवर चेकअप कि आपने क्या बेचा है। जैसे मैंने पहले बोला, ये चेकिंग अप जो काम होता है ये डायरेक्ट सेल्स का काम होता है, लेकिन हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम लोगों को चेक नहीं करते हैं, हम उनकी सहायता करने के लिए उनको कॉल करते हैं। और जैसे मैंने शुरू में बोला था कि अगर आप यहाँ तक हमने आपने प्रेजेंटेशन सुनी है या अपनी किताब में इनको पढ़ा है, तो आपने अपनी तैयारी कर ली है, यू आर रेडी टू रीच टू द गोल्ड लेवल, और गोल्ड बनने की तैयारी आपने कर चुकी है। और ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में हम एम्प्टीज और सिल्वर्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमें पूरी नॉलेज होगी इन नैपकिन प्रेजेंटेशंस की, जब हम सीख लेंगे कि नैपकिन प्रेजेंटेशंस क्या है और उनको अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो कश्ती है, जो गोल्ड है, वापस आएगी। सो जो कोई भी इस बिजनेस में आकर सीख लेता है और इन नैपकिन प्रेजेंटेशंस को अप्लाई करता है, जिसमें से 5 में ये चल रही है, बाकी और 5 मिला के 10, जब ये 10 नैपकिन प्रेजेंटेशंस को सीख कर अप्लाई कर लेता है, वो गोल्ड बन जाता है। और जो कोई भी गोल्ड बन जाता है, आपको पता लग गया इस प्रेजेंटेशन में कि आपकी अपलाइन गोल्ड के साथ ही काम करती है। सो अगर आप अपने अंदर ये 6-7 क्वालिटीज गोल्ड वाली ले आते हैं, वो भी आपकी अपलाइन आपको सिखाएगी कैसे। अगर ये वाली क्वालिटीज आपके अंदर ले आते हैं आप, तो सारी टीम आपके साथ इमीडिएटली काम करने में तैयार हो जाएगी। सो यू नीड टू बी ईगर टू लर्न, आस्क फॉर हेल्प, excited about the business, make commitments, have goals, have a list of names, fun to be with, have a positive mental attitude. Once ये चीजें, कोई भी 2, 3, 4, 5 चीजें भी आपकी अपलाइन को इनमें से नजर आ जाएंगी, तो याद रखिए वो इमीडिएट आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस बिजनेस में हमें सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए जो हमारे फ्रेंड के अंदर हो। पहली, उनके अंदर कोई ना कोई इच्छा हो कुछ करने की, और दूसरी इच्छा उनको सीखने की हो कि हम इसको करने के लिए सीखना चाहते हैं। क्योंकि ये स्कीम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, ये एक बिजनेस है जिसको सीख कर किया जाता है, जिस तरह से और बिजनेसेस को किया जाता है। जो बाकी के बिजनेस और इसमें ये फर्क है, दूसरे बिजनेस के लिए हेरा फेरी सीखनी पड़ती है, इस बिजनेस के लिए स्किल्स सीखने पड़ते हैं। तो इसीलिए हम ये जूम कॉल्स करते भी हैं। और यही इस प्रेजेंटेशन का अब यहाँ पर एंड भी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मेरे को बड़े ध्यान से सुना है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हेयर एंड लिसनिंग टू मी। आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोग जो शुरू से देख रहे थे वो आज भी इन प्रेजेंटेशंस को देख रहे हैं। अच्छी बात है, और रिकॉर्ड भी ये प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। अगर कोई मिस कर जाता है तो उनके साथ ही प्रेजेंटेशंस शेयर की जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई विल क्लोज हेयर। आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने आज यहाँ पर आकर फिर से प्रूव किया है कि आप भी इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। All the best to you. Have a good evening and see you tomorrow with the new presentation जो हम कल करेंगे, presentation number 6, और उसमें हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे। और तब तक I say goodbye to you and have a good night. Thank you.